हेलो एवरीवन, आप लोगों को जी मिश्रा मैथ क्लास में स्वागत है। आज क्लास 7 की बात कर रहे हैं। 7 का भी हमारा पहला चैप्टर ही चल रहा है। तो अभी तक 7 चैप्टर का हमारा ये पहला चैप्टर चल रहा है। इसका हमने 1.3 तक कंप्लीट करवा दिया था और 1.4 हमारा बचा हुआ है। आज 1.4 कंप्लीट करवा देंगे और 1.4 कंप्लीट करवाने के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अभी ये हमारा इंटीजर चल रहा है। पहला है इवलेट इच ऑफ द फ्लोइंग। इवलेट करना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं पहला फर्स्ट का ए पार्ट है -30 डिवाइडेड 10। तो -30 डिवाइडेड 10 का मतलब क्या होता है? 30 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 10 3 या 30, लेकिन माइनस का साइन है इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3 आंसर आ जाएगा। अगर दोनों जगह माइनस होता, ध्यान देना, अगर ये और ये दोनों माइनस होता तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन एक ही जगह माइनस है इसीलिए माइनस का साइन है। अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन विल बिकम ऑफ द -30। 5 10 या 50, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों जगह माइनस है। अगर दोनों जगह माइनस है तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्लस में आएगा। 9 4 जा 36, -49 है और 49 है। अगर दोनों -49 होता तो आंसर 1 आता प्लस में, लेकिन एक माइनस में है एक प्लस में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ई पार्ट को देखें, ई पार्ट को थोड़ा ध्यान दें। ये -2 है और यहाँ पे +1 है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अगर इस ब्रैकेट को आप ओपन करते हैं तो 13 डिवाइडेड और ये आ जाएगा -2 + 1 इक्वल आ जाएगा हमारा -1। अब 13 में -1 से डिवाइड करेंगे तो -13 ही आंसर आएगा। 0/-12, अगर 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। अगर हम जी पार्ट की बात करते हैं, जी में क्या है? -31। तो सबसे पहले इधर का हमें बोर्ड मास, आप लोग जानते हैं अगर बोर्ड मास होता है तो हमें बोर्ड मास का यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट, अब ब्रैकेट 3 तरह का होता है। तो सबसे पहले हमारा बिग ब्रैकेट, करली और स्मॉल, तो हम इस ब्रैकेट को हटाते हैं। ये -31 वैसे रहने देते हैं और यहाँ पे डिवाइडेड ये हो जाएगा -31 30 और -1 प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? -31 डिवाइडेड -31, ये आ जाएगा, दोनों माइनस है तो +1 हमारा आंसर आ जाएगा। अब एच पार्ट में देखें, यहाँ भी डिवाइड का साइन है यहाँ भी डिवाइड का साइन है, लेकिन हम पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 12 3 जा, क्या आ जाएगा? 12 3 जा 36 डिवाइडेड 3। अब ये माइनस का साइन है तो माइनस का ही रहेगा और यहाँ पे -1 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम आई पार्ट की बात करते हैं, इधर भी ब्रैकेट है और इधर भी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। अगर यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -6 और +5 -1 आ जाएगा और इधर डिवाइड का साइन -2 + 1 -1 आ जाएगा। -1 डिवाइडेड -1 बराबर +1 आ जाएगा। इस तरह से हमारा पहला पार्ट सारा ये कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट जो है इसका 1.4 का, इसमें हमें बताना है राइट, वेरीफाई करना है। आप वेरीफाई में जब भी हम लेते हैं LHS और RHS लेते हैं, इससे पहले भी 6 क्लास में आप लोगों को बताया गया था। अब यहाँ पे हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। ए पार्ट में दिया हुआ है A = 12, B = -4 और C = 2, ये हमारा दिया है। अब इसको वेरीफाई करना है। LHS इसका देखते हैं, क्वेश्चन के LHS RHS लेके भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे है A डिवाइडेड B + C, ये हमारा दिया हुआ है LHS। और फिर RHS दिया हुआ है A डिवाइडेड B + A डिवाइडेड C। और इसमें ये दिखाना है कि दोनों ये इक्वल नहीं है। तो पहले हम इसको प्रूव करते हैं। A इक्वल हमारा कितना है? 12 है, डिवाइडेड B कितना है? -4 + 2, यहाँ पे आ जाएगा ये
12 डिवाइडेड -2, और 12 डिवाइडेड -2 इक्वल क्या आ जाएगा, -6। अगर हम अब RHS लेते हैं, ये तो हम LHS सोल्व किए हैं, हम RHS में, और RHS में ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम नहीं बता रहे हैं। RHS में दिया हुआ है A डिवाइडेड B प्लस A डिवाइडेड C, A डिवाइडेड C, ये हमारा RHS की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम A का वैल्यू रखते हैं, A इक्वल कितना है, 12 डिवाइडेड -4 प्लस 12 डिवाइडेड 2, तो 4 3 या 12, यहाँ पे -3 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, +3 में आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे -6 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, दैट मीन्स LHS नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल का साइन है RHS, यानी LHS जो है RHS के बराबर नहीं है। इसी तरह इसका बी पार्ट भी है, आप खुद प्रैक्टिस करना। A इक्वल -10, B इक्वल 1, C इक्वल 1। आप यहाँ पे एक ही जगह पे जो 12 लिए हैं, ये -10 रखना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इसी तरह इसमें रखेंगे, तो आप देखेंगे कि LHS RHS के बराबर नहीं आएगा। अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन 3 है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको देखना होता है कि जो दोनों तरफ का होता है ये इक्वल आना चाहिए। ये पहला है 369 डिवाइडेड इक्वल, यहाँ पे ब्लैंक्स है, इक्वल 369। इसमें कौन सा नंबर डालेंगे कि 369 आ जाएगा? तो आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने के बाद वही नंबर आता है, तो यहाँ पे अगर आप 1 डालते हैं, इस ब्लैंक्स में क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, तो आपका 369 ही आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम इसके बी पार्ट, ये हमारा ए पार्ट था, अगर हम बी पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये है -75 डिवाइड, और यहाँ पे ब्लैंक्स दिया हुआ है, इक्वल में क्या है, -1। अब यहाँ पे 75 को किससे डिवाइड करेंगे कि 1 आ जाना चाहिए। 75 को अगर 75 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, आप लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पे -1 लाना है, अगर यहाँ -75 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और सीधे अगर 7+75 डालेंगे तो -1 आ जाएगा। इसी तरह से इसके जितने भी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम सारा क्वेश्चन एक बार डिक्टेट कर देते हैं। 206 डिवाइडेड 1 लाना है, +1 लाना है, तो -206 से डिवाइड कर देना है। -87 डिवाइडेड 87 लाना है, तो -1 से करना है, क्योंकि जब 2 बार माइनस का साइन आता है तो माइनस माइनस प्लस होता है। अगर माइनस का साइन ऑड में होता है 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो वह माइनस में होता है, और इवेन में होता है 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, तो वह प्लस में होता है। इस तरह से आपको माइनस प्लस का साइन देखना है, ये सारे क्वेश्चन आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम ई पार्ट की बात करते हैं, -87 लाना है, तो -87 में 1 से डिवाइड करेंगे तो -87 आएगा, और 20 में अगर हम डिवाइड करके -2 लाना है, तो आप अगर यहाँ पे -10 से डिवाइड कर देंगे तो -2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर ए बी सच दैट a डिवाइडेड b इक्वल -3। सिंपल बात है, आप कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं, कोई भी इंटीजर लेना है जिसको a डिवाइडेड b इक्वल आपको लाना क्या है, -3 लाना है। और इसमें एक कंडीशन और बता रहा है कि 1 इच पेयर 6 ग्रेटर देन 2 एज इतना, जैसे कि इसमें एक पार्ट दिखा भी रखा है, जैसे 6 डिवाइडेड -2 बराबर ये -3 आ जाएगा। इसी तरह आपको पेयर लिखना है तो कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड -3 बराबर -3, 12 डिवाइडेड -4 बराबर -3, 16 डिवाइडेड 15
डिवाइडेड -5 बराबर -3। इस तरह से आप कोई भी पेयर लिख सकते हैं। 4-5 पेयर लिखना है, ये सारे पेयर हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी। तो ए पॉजिटिव में ले लेंगे, बी निगेटिव में ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में बताया टेम्परेचर ऑफ 12 नून वाज 10 डिग्री सी। जो हमारा टेम्परेचर 12 नून में है वो 10 डिग्री सी है। टेम्परेचर जो है 12 नून जो है ये 10 डिग्री सी है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और देन बता रहा है उसका रेट ऑफ टेम्परेचर जो है -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। कह रहा है द डिक्रीज द रेट ऑफ डिक्रीज कितना है, चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसमें है द रेट ऑफ चेंज टेम्परेचर जो है ये 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर हो रहा है। ये क्या है, पर आवर है। टोटल टाइम फ्रॉम 12 नून टू मिडनाइट 12, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, माने मिडनाइट तक। तो डिफरेंस टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 12 आवर। कैसे हो गया 12 आवर, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे, 12 नून टू 12 मिडनाइट, तो 12 आवर का डिफरेंस हो गया। अब इसके बाद बता रहा, क्वेश्चन में दे रहा है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर अंटिल मिडनाइट। तो रात में उसका टेम्परेचर कितना होगा, तो आप सिंपल सी बात है, तो 12 घंटे का डिफरेंस में कितना होगा, ये डिक्रीज हो रहा है, -2 है तो, और 10 डिग्री पहले है, तो टेम्परेचर एट मिडनाइट 12 मल्टीप्लाई -2 प्लस 10, यानी आ गया ये -24 प्लस 10, दैट मीन्स -40 डिग्री सेल्सियस। उसी का एक पॉइंट और बता रहा है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस। 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब होगा, 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लाने के लिए हमें क्या करना है, कह रहा है व्हाट विल द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो मतलब नीचे है, -8 पे ले जाना है। तो -8 पे ले जाने के लिए क्या होगा, जब ये 18 आएगा तो 18 में से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। दैट मीन्स आफ्टर द 9 आवर्स द टेम्परेचर विल बी बिलो ऑफ द 8 डिग्री सेल्सियस। 9 आवर्स के बाद जो हमारा टेम्परेचर होगा वो आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिन के 12 बजे जो होता है उसके बाद हमारा पीएम चलने लगता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 9 PM। कैसे हम 9 PM लिखे हैं, क्योंकि अभी हमारा 10 डिग्री टेम्परेचर है, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर माइनस हो रहा है। 18 पे जाएगा, 18 - 10 इक्वल 8 आ जाएगा। हमें 8 डिग्री बिलो लाना है, तो 9 2 जा 18, 18 माइनस में हो गया और प्लस 10 बराबर 9 PM। इसी तरह अगर ये हमारा था 6 क्वेश्चन जो है, इन क्लास टेस्ट 3 मार्क्स आर गिवन टू एवरी करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन इससे पहले एक्सरसाइज में भी करवाए थे। एवरी करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाता है। ये आपको 3 मार्क्स प्लस में दिया जाता है, और इनकरेक्ट के लिए कितना दिया जाता है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट सोल्व करते हैं तो -2 मार्क्स दिया जाता है। आपको कितना दे रहे हैं, -2 मार्क्स, यानी आपका मार्क्स जो है माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे कहते हैं नोट अटेम्प्ट के लिए 9 मार्क्स। राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ हैज 12 गुड करेक्ट आंसर। राधिका का स्कोर कितना है, 20 मार्क्स है। अगर वो 12 करेक्ट किया है, करेक्ट कितना किया है, 12 किया है। अगर वो करेक्ट 12 किया है तो कितना मिलेगा, 12 × 3 यानी 36 मार्क्स मिलना चाहिए। लेकिन इसको सिर्फ कितना मार्क्स मिला है, सिर्फ 20 मार्क्स मिला है। दैट मीन्स इसका माइनस कितना हो गया, 36 - 20 = 16 मार्क्स इसका क्या हो गया, माइनस हो गया।
तभी इसको 20 मार्क्स मिला। अगर इसको 16 मार्क्स मिला है तो कितने क्वेश्चन वो गलत की थी। तो अब सिंपल बात है कि यहाँ पे 16 डिवाइडेड -2 बराबर -8, यानी 8 क्वेश्चन जो है उसने गलत किया था। कितना गलत किया था? 8 क्वेश्चन। यहाँ पे ऑलरेडी इसने 12 करेक्ट क्वेश्चन किया है तो 36 मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन उसको सिर्फ 20 मार्क्स मिला है तो 20 इसमें से माइनस हो गया 16 मार्क्स। दैट मीन 60 मार्क्स उसका माइनस हो गया। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स माइनस हो जाता है, इसलिए हम -2 से डिवाइड कर दिया और ये -8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट थ्रू हैज 7 करेक्ट आंसर। अब उसको मोहिनी का स्कोर कितना है? -5 मार्क्स है और करेक्ट आंसर कितना किया है? 7 किया है। तो करेक्ट अगर वो 7 क्वेश्चन किया है तो 7 के लिए उसको कितना मिलना चाहिए? इसके सेकंड पार्ट करेक्ट आंसर के लिए उसको मिलना चाहिए कितना? 7 3 जा 21। लेकिन इसका मार्क्स कितना मिला है? इसको जो मार्क्स है -5 है। तो -5 का मतलब क्या है? इसका जो ज्यादा क्वेश्चन गलती कर लिया, तो ज्यादा क्वेश्चन गलती किया। अब यहाँ का मार्क्स इसका कितना इनकरेक्ट हो गया? ये 21 तो था ही, लेकिन इसमें -5 यहाँ पे माइनस करेंगे, मार्क्स इसका माइनस। देखो यहाँ पे इसका 20 मार्क्स अवेलेबल था तो -20 कर दिए। यहाँ पे माइनस में है इसलिए यहाँ पे भी माइनस लगा है, यहाँ पे भी माइनस लगा है। अब ये हो गया हमारा 21 + 5 बराबर 26। 26 डिवाइडेड -2 इक्वल -30, यानी उसके इनकरेक्ट आंसर आया है कितना? इनकरेक्ट आंसर होगा 13 इनकरेक्ट आंसर किया है, जिसके वजह से -5 मार्क्स मिला है। लास्ट क्वेश्चन इसका है 7th क्वेश्चन। In elevation, the descent into the mine shaft rate 6 meter per minute. रेट इसका कितना है? 6 मीटर पर मिनट। इट हैज डिसेंड टू 10 मिनट्स एबव 10 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल। हाउ लॉन्ग विल बी द टेक? तो इसका जो रेट ऑफ डिसेंड है, रेट कितना है इसका? 6 मीटर प्रति मिनट। और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस होगा 10 मीटर एबव द 350 मीटर। एबव है ये 10 माइनस 350, ये हमारा प्लस में था और ये डिसेंट नीचे है माइनस में था। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस प्लस 350 इक्वल 360 मीटर। अब इसका हमें निकालना क्या है कि इसमें हाउ विल वी टेक रीच, इतना कितना टाइम लगा। तो टाइम बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 360/6, यानी 60 मिनट। कितना आएगा? 60 मिनट यानी 1 आवर। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हमारा आज एक्सरसाइज 1 इंटीजर कंप्लीट हो गया। इसमें अगर कहीं पे कोई डाउट आए तो आप कमेंट करना, उस क्वेश्चन का मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर भेजूंगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप जरूर कर दें, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। सब्सक्राइब बार बार नहीं करना होता, एक बार ही करना होता है। अगर कहीं कोई डाउट आए तो आप कमेंट करना। गुड लक एंड बेस्ट विशेस। आज के लिए इतना ही।